आप ये लाइव दिखा रही है, फिर आप आगे आ जाओगे, यहाँ खड़े हुए बनाओ तस्वीर। अब बनाओ। माते भी चला दे थोड़ा बना दे। अरे तो भी आ जाओ। पूरे से ले। आवाज आ रही है? आवाज थोड़ी कम है पर ठीक है। दिख तो रहा ना? हाँ बिल्कुल दिख रहा। हाँ, वहाँ खड़ी की तस्वीर बना ले, वहाँ खड़ी की बना ले। तू भी आ जा, जगह में थोड़ा सांड की डाल। तू क्या देने? जी दिख रहा है। पैसा दिख रहा है। एक बार आप भी अपनी तस्वीर बना लो। वो बना लिया क्या बात है? वो आप बना लिया? इधर देख। हो गई। आप तो ऑनर रखना, इसको बंद मत करना। नहीं। और थोड़ी कुर्सियां पीछे करके वो चला दो, फैन चला दो और बैठो आप लोग, और इनका वो सम्मान करेंगे। मैडम आप चालू रखना। हाँ जी। अंशुपाल जी आवाज आ रही है ना? हाँ जी आवाज आ रही है। अंशुपाल जी हाँ जी आवाज आ रही है। अभी वो आप लोगों के अवार्ड है ना, मैं बैठ करता हूँ। बिल्कुल आप दिखाते रहो इधर उधर। हाँ, और रेणुका जी को अभी अवार्ड हम देंगे, सह सम्मान तो। और आप लोगों के भाई जैसे भी है, फिर दिल्ली करके तो मैं समझता हूँ रेणुका जी का अवार्ड आप बोलना चाहिए था पहले तो। इतना नजदीक चढ़ जाएगा। बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर। आप साथ बोलिए जी कि क्या है, क्योंकि समझ जी बोलिए। इधर कर लीजिए अंकल, उधर लाइट पड़ रही है। बहुत सुंदर। हाँ थैंक यू। थोड़ा और पास लेके हो जाओ, दिख जाएगा। सभी को प्रणाम। और आप सब जो देख पा रहे हैं वो ये है कि आदर्श समाज समिति ने कुछ साहित्यकारों को और कुछ लोगों को ये गांधी सेवा रत्न सम्मानित किया है। उनके फोटोज वो दिखा रहे हैं, जो मोमेंटो बनाया है वो दिखा रहे हैं। सभी को बहुत बहुत आभार, और सभी साहित्यकारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रेणुका जी वहाँ मौजूद हैं, तो उनका जब देंगे तो बताइएगा। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। प्रणाम रेणुका जी। जी आवाज बहुत धीमी आ रही है। प्रणाम रेणुका जी। अब ऐसा करो, इनकी रेणुका जी को यहाँ लेके आओ और वो सो ले आओ। आप उधर से सामने से फोटो लो।
आओ यहाँ आओ। और यहाँ से अब लाइव रखना। हाँ हाँ मेरा लाइव। कोई नाम नहीं आपकी कोई जरूरत नहीं, आप बिना और दिख रहा क्या? जी बिल्कुल दिख रहा है। हाँ, रेणुका जी को अभी अवार्ड से सम्मानित किया गया। जी जी कोई खास बात नहीं, हाथ में रख लो आप तो लाइव। हाँ, ये ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। रेणुका जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। इसी तरह ऊंचाइयों को छूते रहिए, हम सबको भी आशीर्वाद प्रेम दीजिए। बहुत बहुत बधाई। हार्दिक शुभकामनाएं रेणुका जी, और बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपका आशीर्वाद और प्रेम प्यार ऐसे ही मिलता रहे हम सब लोगों को। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हार्दिक शुभकामनाएं। बना लो, जिस तरह की तस्वीरें बनाई आप बनाए, बना लो। ये ऐतिहासिक बनाओ। हाँ, वो किताब को इमोशनल से अभी आ जाएगा यहाँ से। चल रहा है आपका? हाँ चल रहा है। बोल दो तो जो अवार्ड जो नहीं आए उनके लिए अवार्ड है। ये थोड़ा सा फासले कर रखना, ये लोग भी। हाँ हाँ पूरा। ये अवार्ड श्रीमती चंद्रिका चंद्रमणि मणिपाल शिक्षाविद और साहित्यकार है दिल्ली से, जिनके नाम से जारी किया गया है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अवार्ड है श्रीमती रेणु जी मिश्रा का। ये बहुत बहुत बधाई। ये अवार्ड श्रीमान जगदीश प्रसाद और ये अवार्ड श्रीमान चौधरी मुजाहिद हुसैन अमरोहा उत्तर प्रदेश के। तस्वीर बना लिया और सुनो 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 एक
सभी को बहुत बहुत बधाई। बहुत शुभकामनाएं। मिश्रा का जो लखनऊ उत्तर $15 जमा हो गया हाँ। हेलो। हाँ हेलो जी जी, क्या कह रहे हैं आप? ये आपका अवार्ड का नंबर आया तो ये कट गया, क्या क्या करें? ये आपका अवार्ड अंशुपाल जी अमर का जो बहुत जी आपको बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया धर्मपाल जी। आप सबको आदर्श समाज समिति के बहुत करेंगे आप शुक्रिया। दिल्ली आके कब देंगे? बस कोरोना ठीक हो जाए तो दे दीजिएगा। अभी वो लेकर माधवी जी को एक को देंगे। कुछ आवाज कट रही है ना इनकी। हाँ, बहुत आवाज कट रही है। अनिता जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। मुझे नहीं पता आप भी कब ले पाएंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। अभी तो आप बहुत छोटी हैं, ऐसे आगे बढ़ते रहिए और बहुत सारे मुकाम हासिल कीजिए। बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, शुक्रिया। कुछ आवाज उनकी कम आ रही है ना, तो अंदाजा नहीं आ पा रहा है। हाँ, कि किसका नाम ले रहे, कुछ अंदाजा नहीं लग पा रहा है। हाँ, तो देख के पहचाना जा रहा है। जी जी जी। आपको भी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, थैंक यू। आपको भी बहुत बधाई। माला पकड़ लीजिए। वीडियो भी कट रहा है इनका थोड़ा सा। हाँ, यहाँ पे नेटवर्क कमजोर है, नेटवर्क का इशू है, इस वजह से कट रहा है थोड़ा। हाँ हाँ। सभी साहित्यकारों को, सभी को बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सबकी कलम को बहुत सलाम। सुनो, इधर आके बना लो। हाँ, लिखो। आपकी मूवी करके करो। हाँ जी। धन्यवाद। और ऐसा कर खजाना जी को भी करो। ये वो आदमी ये कभी काम आता है। और ठीक है, युवा नेता बैठक में नई बैठक में क्या मिलेगी। अंशु जी, अलका जी जुड़ी हैं हमसे हमारे बीच।
अरे वाह। हाँ, तो नमस्कार अलका जी। उनको भी बधाई दे दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी। उनकी आवाज अभी क्लियर नहीं आ रही है, ऑडियो कनेक्ट हो रहा है शायद। हाँ जी। हाँ दादी आ गया। अलका जी नमस्कार। हाँ अंशु जी नमस्ते। असल में थोड़ी सी सिस्टम में दिक्कत हो रही थी तो वही ठीक कर रहे थे। जी जी जी, कोई बात नहीं, बहुत बहुत हाँ आपको, शुभकामनाएं। हाँ आपको भी बहुत बहुत आभार आपका, और बहुत अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा अभिनंदन लगा। है, हाँ क्या ठीक है क्या देख दिखा तो है। जो भी अभिनंदन करती हूँ। रजनीश जी भी जुड़ गई हैं। नमस्कार जी। नमस्कार रजनीश जी, कैसे हैं? बढ़िया हूँ, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आप यहाँ रहो और ये आप वहाँ से दिख रहा है सब लोगों को। हाँ इनकी आवाज ना बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है। हाँ अंशु जी आपको मेरी वॉइस आ रही है? हाँ आपकी तो आ रही है। अच्छा अंशु जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपकी जो उस दिन की ये जो एंकरिंग थी वो बहुत अच्छी थी। हाँ थैंक यू थैंक यू। वो असल में थोड़ी सी मुझे जल्दी थी और दूसरी जगह कार्यक्रम था तो जी मुझे जी हटना पड़ा था उस कार्यक्रम से। जी जी। आज भी एक कार्यक्रम में मुझे संचालन करना है, अरे वाह, थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। बहुत शुभकामनाएं बहुत आपको। बहुत शुभकामनाएं, बधाई संचालन और की। आप लोगों का स्नेह है, स्नेह ढेर सारा प्यार मिलता है हमको। देखिए प्यार ही है जो हम एक दूसरे को दे सकते हैं, और जी कोई जी किसी से क्या ले सकता है, क्या दे सकता है। जी 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 तो बिल्कुल ये प्यार, ये सद्भावना बनी रहे। बनी रहे। बिल्कुल बिल्कुल। रजनीश जी आपका कैमरा थोड़ा सा क्लियर करिए, क्लीन करिए। जी गुरु जी ये किसी का क्या है पहले नहीं वो नहीं था या वो गुरु जी का गालो ही मारा बात किया 2 मिनट के लिए मैं स्क्रीन से हट रही हूँ मैडम। उन्होंने देखा अच्छा और गुरु जी ने वो एक जब गाजर में सुना दो हाँ ये पापा निकल आइए अभी देखिए अंशु जी। अभी ठीक है। हाँ ठीक है, वो कुछ। नमस्कार रजनीश जी। नमस्कार जी, आप कैसे हो? बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। थैंक यू। मुख्य बात ये है कि ये उसी के कारण आपको नहीं है पाजी का ना वीडियो प्ले ही नहीं हो रहा है। ये अब फेसबुक पे प्ले नहीं हो रहा, वो बंद हो गया है प्ले होना। अब मैंने सबका कर दिया, अब ठीक है। और हाँ हैंड कैच का नहीं हाँ बेटा इस तरीके से लाइन से खड़े हो जाओ इंग्लिश से अनुजा जी जब अहिंसा की बात हो रही है तो क्यों ना 2 पंक्ति आप सुना दें। उनकी तो वैसे भी आवाज आ नहीं रही है। दिखा दो वो भी खड़े हो एक लाइन में मतलब दिखना चाहिए इस तरीके से और बहुत सुंदर। और अनुजा जी उत्तू ले ले बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये लोग ये ऊपर हाथ कर लो सबको दिख जाएगा है ना एक ही बात अच्छा ये क्या कि
बहुत बढ़िया धर्मपाल जी, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत सुंदर। सुंदर और बहुत सभी को हार्दिक बधाई। दीदी बहुत- आपका नाम निकल चुका है, आप भी सम्मानित हुई हैं अवार्ड से। आचार्य तो बहुत बहुत अरे नहीं, ये आदर्श सेवा समिति के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है और ये जी, जी। प्रोग्राम दिल्ली में होगा अगले महीने, तो सभी को आमंत्रित किया जाएगा। जी जी, आप सभी का बहुत 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 आभार, बहुत बहुत आभार आपका कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल हाँ, क्या समझा। आशीर्वाद दीजिए, बस बड़े हैं अभी, हम बहुत छोटे हैं और आदर्श सेवा समिति का धन्यवाद है। मैं आपको भी, अंशु जी को, दोनों को आशीर्वाद दे रही हूँ। दोनों लोग हमसे हाँ, छोटी हैं। बस। अंशु जी को भी बहुत साथ में शुक्रिया, आशीर्वाद दे रही हूँ। बहुत शुक्रिया दोनों मेरी छोटी छोटी बहनें हैं और खूब बड़े हैं आगे। जी। बस ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। जी जी जी। अंशु जी भी बहुत प्यारी हैं। वो बहुत आप अच्छी है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। हमारे साथ इसका अनुजा जी, इसका स्क्रीनशॉट मिल जाएगा? स्क्रीनशॉट अंशु जी ले सकती हैं, हमें इतना नहीं आता है स्क्रीनशॉट। अंशु जी ने रिकॉर्ड किया होगा शायद। अंशु आपने रिकॉर्ड रिकॉर्ड कर रही किया? हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल मुझे रिकॉर्डिंग इसका है। स्क्रीनशॉट चाहिए होगा, मैं अपने ऑफिस में दिखाऊंगी ना सबको। बिल्कुल। जी बिल्कुल। इसलिए मैं चाह रही थी कि आज मैं अपने ऑफिस भी नहीं गई हूँ, लेकिन फिर भी जब जाऊंगी तो मैं दिखाऊंगी सबको। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल दी, बिल्कुल बहुत बिल्कुल अच्छा लगेगा। बिल्कुल। और बहुत धर्मपाल जी को अच्छा लग कह रहा भी है देंगे कि ना, इतने सबके छोटे सर्टिफिकेट्स की कॉपी भेज देंगे। हाँ, सर्टिफिकेट की भेज देंगे तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। हाँ, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। कमेंटों से ज्यादा इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट की ही होती है। बिल्कुल सर्टिफिकेट्स होती हैं। सही बात है। बिल्कुल। सर्टिफिकेट्स हम लोग के आगे काम आते हैं हर चीज में। हाँ, हाँ, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं धर्मपाल जी को। आज उन्होंने बड़े दिनों से सोचा था आज का कार्यक्रम और अच्छे से सब कुछ हो रहा है। बहुत बहुत दोनों हो बधाई। रहा है। बहुत बिल्कुल अच्छे से कर रहे हैं, सब लोग लगे हुए हैं और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। जी। मेरी आवाज आ रही है? अंशुपाल जी आवाज खोल दो। बिल्कुल, अंशुपाल जी, आवाज आ रही है, आ रही है। मैं आ रही है। रेणुका जी को है ना, रेणुका जी अरोरा, जी इनकी कोई पुस्तक है, इसका इमोशन हो रहा है तो आप सब लोगों को आप बोल देना। जी बिल्कुल। रेणुका जी की पुस्तक का इमोशन किया जा रहा है, अच्छा, बहुत सभी सदस्यों को बोल दो। जी बिल्कुल। तो सभी सदस्य देख पा रहे हैं कि अभी रेणुका अरोड़ा जी की पुस्तक का विमोचन भी किया जा रहा है, लोकार्पण किया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई रेणुका जी को। बहुत अच्छे दिन, बहुत सही मौके पर पुस्तक का विमोचन हो रहा है। बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत अच्छा दिन है। बिल्कुल। हमारे साथ बहुत सारे श्रोतागण जुड़े भी हुए हैं, दर्शकगण जुड़े हुए हैं फेसबुक पर भी। अंशुपाल जी, जी बोलिए। पुस्तक का नाम है मन ने ढूंढे 21 मन के। अरे वाह, अरे वाह, बहुत सुंदर नाम है। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत 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 सुंदर बधाई। नाम है और बहुत ही शुभकामनाएं। रेणुका जी को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो रेणुका जी बिल्कुल, को। बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं रेणुका जी। रेणुका जी बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं। समझे? और थोड़े थोड़े और हाथ थोड़े और नहीं आप तो आगे रहे, आप तो बीच में आए, बाकायदा आप तो बीच में आ जाओ। और हाथ थोड़ा सा, हाँ इधर हो जाओ। ठीक है, सभी लोग वाह, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। बोलना मना पड़े बीच नहीं,
वीडियो बना ले आधी से वीडियो बना चले मतलब आधी मिनट। अंशुपाल जी का दिख नहीं रही है। अभी दिख रही हूँ। हाँ दीदी नमस्ते। बिल्कुल दिख रही हूँ। जी हाँ आप दिख रही हैं। अंशुपाल जी हाँ आप आ गई। गायब हो जाती हूँ ना बीच बीच में। गायब नहीं होने देंगी आपको। हाँ वो बंद हो गया था बीच में। हाँ मुश्किल हो जाएगी, वो अपना फोन फोड़ दे। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं रेणुका जी को। जी बहुत धन्यवाद। आप आपके बर्थडे इमोशन का मतलब भी यही होता है। और बाद में ये पढ़ लेंगे, हम तो सारे कर देते हैं, ये पढ़ लेना। और अब जो है ना आप हाँ रेणुका जी पुस्तक के बारे में थोड़ा बताइए। जी बिल्कुल। रेणुका जी पुस्तक के बारे में थोड़ा बताइए। अंशु जी ये हमारी लघु कहानियों की एक पुस्तक है जिसमें 21 लघु कहानियां हैं। आपको पता है कि मैं लघु कहानियां लिखने में सिद्धस्त हासिल है और 70 लघु कहानियां मेरी अब तक आ चुकी हैं और लघु कथाएं 14 लघु कथाएं आ चुकी हैं और 3 अति सूक्ष्म लघु कथाएं आ चुकी हैं। इसके अलावा मेरे 2 सेवा और 21 मन की। तो इसमें आप देख लीजिए जैसे ये बहुत शॉर्ट स्टोरीज हैं। ये देखिए एक 2-2 मिनट 5-5 मिनट की स्टोरीज है। तो रैया और शाहजहां एक खिलाड़ी की मौत, ऐसी बहुत छोटी छोटी सी शॉर्ट स्टोरीज हैं। तो 21 स्टोरियों का ये लघु कहानियों का समन्वय। ठीक है जी बहुत 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 बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं तो मुझे लगा अच्छा लगेगा अगर आप अपनी किताब के बारे में थोड़ा बताएं। बहुत बढ़िया। उन तस्वीरों को दिखाते रहो, नंबर से दिखाओ। चलो नंबर से थोड़ा पास ले। रेणुका जी आपको फेसबुक से भी सब लोग बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। इसी तरह लघु कहानियों की किताबें लिखते रहिए और हम सब तक अपनी बात पहुंचाते रहिए। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपकी पुस्तक बहुत अच्छे से चले और सबके दिल तक पहुंचे। जी जी। किसी भी पुस्तक को में जो भी कंटेंट्स होता है उसको संग्रहित करना, फिर उसको किताबी जामा पहनाना, ये बहुत बड़ी बात है। किसी भी लेखक की जो है बहुत अनुभूतियां होती हैं, बहुत से विचार होते हैं जिनको वो उसमें समाहित करता है। तो ये बात और ये जो रेणुका जी की है ये बहुत बड़ी मतलब पूरे जीवन भर की एक उपलब्धि है जो कि हम सभी के सामने आज आई है और समाज भी उसे पढ़ेगा लिखेगा, बच्चे भी आगे की इसको सीखेंगे, इन बातों को देखेंगे। ये आपको इस बात के लिए रेणुका जी आपको बहुत बहुत बधाई हो। और क्योंकि किताब जो होती है वो हम लोगों का, हम राइटरों का एक जन्म होता है, एक हम लोग की औलाद की भांति होती है। जैसे एक बच्चा होता है वैसे हम लोग भी अपनी पुस्तकों को लिखते हैं, शब्दों को संयोजित करते हैं, फिर उसको कहानी, कविता, यात्रा वृत्तांत अलग अलग तरीके की विधाओं में लिख करके फिर उसे देते हैं। तो एक प्रकार की वो एक हम लोगों के बेटे की भांति मतलब वो बर्थ लेती है कुल मिलाकर के। तो बहुत अच्छी, बहुत बधाई हो। बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही कहा आपने। और अब पुस्तक का विमोचन भी हो गया तो मुझे लगता है कि आज के इस शुभ दिन पर जो मौजूद है यहाँ वो लोग अपनी 2-2 पंक्तियां सुनाएं और उसके बाद सभा का समापन किया जाए। जी 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 जी। तो अंशुपाल जी। हाँ जी। अंशुपाल जी नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही है, कहिए। हेलो जी कहिए आवाज आ रही है। हमारे अध्यक्ष हैं वो 2 शब्द कहेंगे। जी जरूर, बहुत स्वागत है। अध्यक्ष महोदय 2 शब्द कहेंगे। जी स्वागत अध्यक्ष जी, स्वागत।
स्वागत है स्वागत। हाँ हाँ, ये केंद्रित रखो। आज के महान आत्मा, महान हस्ती गांधी जी की 150वीं जयंती पर हमारे दिल्ली से आए रेणुका जी, अजाला जी, वकील साहब, जी, विनोद जी, अंकल थोड़ा तेज सभी तेज सभी उपस्थित महानुभाव, बड़ी खुशी की बात है जिस फार्म हाउस में अपन ये कार्यक्रम कर रहे हैं, गांधी जी की जयंती मना रहे हैं। बजरंग लाल जी खुद धर्मपाल जी के पिताजी गांधी जी के नाम से प्रसिद्ध, और मैं यहाँ की कोऑपरेटिव सोसाइटी का चेयरमैन हूँ डिस्ट्रिक्ट से। तो उस टाइम में नया आया था, ये सब जवान ही था, मुझे वो मार्गदर्शन मिलता था उनसे कि मैं आज तक लगातार सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ, उन्हीं की वजह से बड़ा अच्छा और गांधी जी के नाम से प्रसिद्ध है। बड़ी खुशी है हमें, यही है कि गांधी जी के बताए हुए मार्गों का अनुसरण करें, उनको सही श्रद्धांजलि है योगी। सभी आए हुए महानुभावों का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हजारीलाल जी भी संबोधित कर रहे हैं। जी स्वागत। स्वागत है। कार्यक्रम के अध्यक्ष सम्मान योग्य महावीर जी, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस पर गांधी फार्म हाउस पर धर्मपाल जी गांधी के आज तो गांधी जयंती है, अच्छी पहल की है। आदर्श समाज के तत्वाधान में अनेक सामाजिक कार्यक्रम करते रहते हैं, और उसी कड़ी में आज जो कार्यक्रम किया ये काबिल तारीफ है। और इस मौके पर हमारे बीच जो रेणुका जी अरोड़ा गाजियाबाद से पधारे हैं और सफर करके हमें मार्गदर्शन, मैं उनका कोटि धन्यवाद देता हूँ। और इसी प्रकार हमें वो मार्गदर्शन देते रहेंगे तथा उन्होंने अपना जो एड्रेस दिया है उनका मार्गदर्शन समय समय देते रहेंगे। तथा मैं इस मौके पर इतना ही कहना चाहूंगा, गांधी जी का जो जीवन है इससे हमें कुछ सबक लेना चाहिए, और इस मौके पर गांधी जी का कुछ भी जीवन का हिस्सा है वो अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए, तभी गांधी जयंती मनाने का सार्थक है। बहुत अच्छी बात कही आपने, बिल्कुल। आज यहाँ गांधी कृषि फार्म सूरजगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती व भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री व सामाजिक कार्यकर्ता और महान स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष डॉक्टर एनी बेसेंट की जयंती मनाई गई है। इसके अलावा महान स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आजादी की लड़ाई में अपना अमूल्य योगदान देने वाले एक रामराज की पुण्यतिथि मनाई गई है। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शिक्षा, पत्रकारिता, समाज सेवा, कलाएं, संस्कृति व विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं को गांधी सेवा रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। श्रीमती रेणुका जी जो गाजियाबाद से आई है, उनको गांधी सेवा रत्न अवार्ड से यहाँ सम्मानित किया गया है। इनके अलावा जो प्रतिभा कोरोना की वजह से यहाँ नहीं पहुंच पाई है, उनको नेक्स्ट कार्यक्रम में गांधी सेवा रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। बहुत शुभकामनाएं, सभी को बहुत शुभकामनाएं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और इसी बीच हमारे साथ मुजाहिद जी भी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। रेनू मिश्रा जी भी जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। रजनीश गोयल जी भी जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कर सकते लाइट कर दी। हाँ बस है। रेणु जी मिश्रा जी जुड़ गए क्या कार्यक्रम से? बिल्कुल बिल्कुल जुड़ गई। हाँ बिल्कुल जुड़ गई, रेणु मिश्रा जी जुड़ खुशी गई। की बात है। मैं जुड़ गई हूँ। रेणु मिश्रा जी को बोल दो कि उनका अवार्ड तैयार हो चुका है, जहाँ शायद दिल्ली में ये लोग दे पाएंगे या तो पहुंच नहीं पाए, तो ये अवार्ड उनका दिखा दीजिए उनको ऑनलाइन। जी रेणु जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई इतने सुंदर सम्मान के लिए। धर्मपाल जी ये कह रहे हैं कि शायद दिल्ली में वो एक सभा रखेंगे शायद अगले महीने, और तब सभी को उनके सम्मान पत्र दिए जाएंगे, क्योंकि आज अभी कोरोना की वजह से सबका जाना पॉसिबल नहीं हो पाया था। सिर्फ रेणुका अरोड़ा जी वहां पहुंच पाई थी। उनकी आज पुस्तक का विमोचन भी किया गया। उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। रेणुका जी, हमारी तरफ से भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई इस सम्मान के रेणु लिए। मिश्रा जी, आपका सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कह रहा हूँ अंशुपाल जी जी क्या कौन? एडवोकेट मुजाहिद जी है ना अमरोहा वाले? बिल्कुल बिल्कुल जुड़े हुए हैं, जुड़े हैं, आपको सुन सकते हैं जी। हाँ वकील साहब जी नमस्कार। नमस्कार सभी को। नमस्कार नमस्कार आप जी नमस्कार। कैसी हैं अंशुपाल जी? जी बिल्कुल अनुजा जी बढ़िया, ठीक हैं? जी अनुजा जी बिल्कुल ठीक है। आदरणीय गांधी जी, बहुत बहुत आभार, बहुत सुंदर कार्यक्रम। मैं लेट से आया, क्षमा चाहता हूँ, एक कार्यक्रम में था। जी सर। तो एडवोकेट साहब को इनका अवार्ड दिखा दीजिए। जी दिखाइए। भेज चुका हूं मैं वैसे बड़ी कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई। दिल ये करता था कि आपसे मिलकर ये अवार्ड लिया जाए, ये सम्मान प्राप्त किया जाए, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं मिल पा रहे हैं। और जैसा अभी कहा अंशुपाल जी ने, गांधी जी से बात हुई है, दिल्ली में बहुत जल्दी सारे सम्मानित साथियों की मुलाकात होगी, बहुत अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत बधाई सर आपको। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। आदर्श समाज समिति का, अंशुपाल जी का, धर्मपाल गांधी जी का, अनुजा जी का और जितने लोगों को अवार्ड मिला है और जो हमें लाइव सुन पाते हैं, देख पाते हैं, उन सबका बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। शुभकामनाएं। जी धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। नमस्कार प्रेमका जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार रेणु जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अलका अस्थाना का प्रणाम स्वीकार करें। जी नमस्कार। आप तो सौभाग्यशाली, आप वहाँ पहुँच गई हैं, बहुत और आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत बधाई हो। जी जी जी, मैं भी आपको कर रही हूँ। रेणुका जी स्वीकार करें। जी 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 रेणुका जी, बहुत बहुत बधाई जी। आपकी किताब का विमोचन हुआ है, बहुत शुभकामनाएं। आप वहाँ पहुंची हैं, ये बहुत बड़ा कारनामा। बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। दिखाया आखिर है जी जी इंडिया की बेटी। सभी को आदर्श समिति की तरफ से और मेरी तरफ से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। आदरणीय संचालिका महोदय जी, क्या मैं अपने विचार रखूं? बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि सब लोग कुछ कुछ विचार तो रखें, क्योंकि अब जब मिले बिल्कुल हैं। बिल्कुल जी बिना विचार देखिए, आज का जो ये दिन है, सबसे पहले आज की
इस दिन पर मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज का ये दिन हमारे लिए ऐतिहासिक होने के साथ साथ एक सबक लेने वाला दिन है। 3 बार जुड़ चुके। ये गांधी जी हमारे नायक, हमारे हीरो, सिर्फ देश के हीरो नहीं है, देश के नायक नहीं है जी। गांधी जी पूरी दुनिया के नायक हैं, पूरी दुनिया के हीरो हैं। चाहे बराक ओबामा रहे हों, नेल्सन मंडेला रहे हों, या दुनिया में कोई भी आंदोलन जो गांधी जी के बाद हुआ, 1947 के बाद हुआ है, उस आंदोलन में कहीं ना कहीं गांधी जी की सक्रिय भूमिका है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मना रहे हैं। मैं सबसे पहले इस आयोजन पर आदरणीय धर्मपाल गांधी जी को शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक आभार देता हूं, धन्यवाद देता हूं, आदर्श समाज समिति का आभार व्यक्त करता हूं कि आज इस कठिन दौर में आपने इतना साहसिक और इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया। आज मैं अभी एक कार्यक्रम में था तो मैंने अपनी जो रात मेरे दिल में भावना आई थी उसको व्यक्त करने की कोशिश की कि मुझे ये आश्चर्य होता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अगर मूर्तियों की गिनती की जाए तो देश में उनकी मूर्तियां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से बहुत कम हैं। ये चिंतनीय है। मैं बाबा साहब के कारनामों को कम नहीं कह रहा, लेकिन चिंतनीय इसलिए है कि राष्ट्रपिता की प्रतिमाएं, राष्ट्रपिता की मूर्तियां उस देश में कम हो जिस देश की और जिस दुनिया की कल्पना उनकी नीतियों के, उनके सिद्धांतों के बिना कल्पना नहीं की जा सकती, वहां उनके मानने वालों की कमी हो रही है। और अगर ये जो सिलसिला चल रहा है जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि गांधी जी के नाम लेवा कम हो जाएंगे। आज धर्मपाल गांधी जी के विचारों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। महात्मा गांधी के सिद्धांतों को, उनके पैगामों को पूरे देश और दुनिया में पहुंचाने की जरूरत है, उनको संरक्षित करने की जरूरत है। क्योंकि मेरे विचार में महात्मा गांधी या आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री केवल एक व्यक्ति नहीं है, केवल एक नागरिक, केवल एक नेता नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि वो मानवाधिकार संरक्षक थे, वो महिलाओं के संरक्षक थे, पर्यावरण संरक्षक थे, पशु और पक्षियों के संरक्षक थे, कानूनों के संरक्षक थे, समानता के संरक्षक थे, राष्ट्रीय एकता, अखंडता और शांति के संरक्षक थे। ये सारे पुट किसी एक व्यक्ति में होना अपने आप में बड़ी बात है। और मैं उस बड़े व्यक्ति को, उस महान व्यक्ति को आपके माध्यम से आज श्रद्धांजलि देता हूं और आप सबको बधाई देता हूं। ये हमारे लिए कम बड़ी बात नहीं कि हम उस देश में पैदा हुए जिस देश में महात्मा गांधी पैदा हुए। हम उस देश में रहते हैं जिसमें चिश्ती, नानक, गौतम बुद्ध, अशोक पैदा हुए और उन्होंने यहाँ राज किया। हम उसकी, उन पूर्वजों की संतानें हैं। हमारे जिसमें हमारे खून वो शामिल है जिसमें शांति, अहिंसा का पाठ हमारे अपने आप स्वतः प्रवाहित होता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमने अपने इस खून को कंट्रोल करने की कोशिश की है। कहीं ना कहीं हमने उन नीतियों को, सिद्धांतों को रोकने की कोशिश की है और हिंसा की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है। आज महिलाओं की बात की जाए तो गांधी जी ने महिलाओं को समानता का अधिकार देने की कोशिश की। अपने साथ में महिला नेतृत्व को साथ लेकर चले, अपनी पत्नी की सम्मान और इज्जत करना सिखाया। लेकिन आज जो समाज में हो रहा है, मैं उसकी आज इस मंच के माध्यम से निंदा करना चाहता हूं, आलोचना करना चाहता हूं। हमें अपनी नजरों को बदलना होगा, हमें अपनी सोच को बदलना होगा। हमें वहीं आना होगा कि सड़क पर चल रही माँ, बहन, बेटी हमारी अपने परिवारों में रहने वाली हमारी माँ, बहन, बेटी के समान है। हमें सड़क पर चल रही हर बेटी को अपने बेटी की तरह देखना होगा, सड़क पर जा रही बहन को अपनी बहन की तरह देखना होगा और हर बुजुर्ग को उसकी माँ की तरह सम्मान देना होगा। तभी हमारा पहला जो हमारी संस्कृति थी, जिसके हम संवाहक हैं, जिसकी जिम्मेदारी है हम आगे बढ़ाने की, उसका हम संरक्षण कर पाएंगे। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हम गांधी जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर देते हैं साल में 2 बार और याद कर लेते हैं उनको, 2 भाषण देते हैं, लेकिन हम उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करने का काम नहीं कर पाते। मैं आपके मंच के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं कि आज हम उनके सारे सिद्धांत लागू नहीं कर सकते। एक प्रण करें, एक संकल्प लें कि मैं ये काम वर्ष भर करूंगा, तो निश्चित तौर पर ये शुरुआत अपने आप से करेंगे तो हमारे फॉलोवर, परिवार वाले, हमारे शहर और गांव वाले उसके फॉलो करेंगे, तो गांधी जी के उन सिद्धांतों को हम पूरा कर पाएंगे।
बिल्कुल सही। बहुत बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं कि गांधी जी को इस देश में आज भी पूरी स्वामिकता मिल रही है। उनकी नीतियों को प्रचारित करने का, काम करने का मौका मिल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। ये वही स्वच्छता अभियान है जो गांधी जी ने अब से बरसों पहले शुरू किया था। उसी कार्यक्रम की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की है। चाहे समानता की बात हो, चाहे स्वच्छता की बात हो, पर्यावरण संरक्षण की बात हो, वृक्षारोपण की बात हो, ये सारी नीतियां, सारे सिद्धांत गांधी जी के प्रतिपादित हैं। मैं उस वीर जवान को अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। ये कहता हूं कि हमें जो गांधी जी ने दिया है वो अनमोल विरासत है। उस विरासत को बचाने की जरूरत है, उस विरासत को आगे बढ़ाने की जरूरत है। लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस है, वो भी चले गए। ऐसा ईमानदार नेता, ऐसा सादगी वाला नेता आज देश में दूसरा नहीं है। आज लोग जरा सी छोटे छोटे पदों पर जाने वाले लोग सब कुछ भूल जाते हैं, सबको छोड़ देते हैं, अपने परिवार को देखते हैं, अपने घर बार को देखते हैं और कहीं ना कहीं अपने धर्म के लोगों को, जाति के लोगों को देखने की कोशिश करते हैं। वो देश को भूल जाते हैं, वो और समाजों को भूल जाते हैं। जरूरत इस बात की है कि जिस तरह गांधी जी एक चित्तहस्त तरीके से एक तरफा सारे समाजों के, सारे देश के और सारे जातियों के, सारे पंथों के, सारी भाषाओं के नेता बन के उभरे, और मैं कहूंगा पूरी दुनिया के नेता बन के उभरे। आपकी शुरुआत साउथ अफ्रीका में होती है। आप साउथ अफ्रीका में जितने आंदोलन हुए उनको लीड करते हैं, चाहे वो छुआछूत के विरोध में हुआ हो, चाहे वो वर्ण भेद के विरोध में हुआ हो, चाहे रंग भेद के विरोध में हुआ हो। वो सारे आंदोलन के प्रणेता, उनके नायक हमारे मोहनदास करमचंद गांधी ही तो हैं। मैं उनको सलाम करता हूं, आदाब करता हूं, नमस्कार करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं कि ये बहुत बड़ा कारनामा, बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए कि आज सारी दुनिया गांधी जी के निरस्त्रीकरण, गांधी जी के शांति के प्रयासों, उनके अहिंसा के सिद्धांतों को अपनाने को मजबूर है और अपना रही है। जरूरत है कि हम अपने देश में भी उन्हीं सिद्धांतों को अपनाएं। अंशुपाल जी, आपका और गांधी जी का और सभी सम्मानित साहित्यकारों का अपना ध्यान चाहूंगा। 4 लाइनें समर्पित करना चाहता हूं। गांधी जी की बहुत जरूरत है आज देश को, लाल बहादुर शास्त्री की बहुत जरूरत है, उन तमाम लोगों की बहुत जरूरत है जिन्होंने इस देश को अपने खून से सींचने का काम किया है। मैं आह्वान करता हूं कि यहाँ घोर अंधेरा छाया है, प्रकाश दिखाने आ जाओ। बहुत सुंदर। यहाँ घोर अंधेरा छाया है, प्रकाश दिखाने आ जाओ। यहाँ भाई का दुश्मन, यहाँ भाई भाई का दुश्मन है, यहाँ बेटी संकट में है अब। यहाँ भाई भाई का दुश्मन है, यहाँ बेटी संकट में है अब। सही राह दिखाने आ जाओ, उपदेश सुनाने आ जाओ। गांधी जी से आह्वान करता हूँ, रामधुन गाया करते थे कि सही राह दिखाने आ जाओ, उपदेश सुनाने आ जाओ। और गांधी जी आपको समर्पित कि अब सत्य, अहिंसा और न्याय की बोली लगती रहती है। अब सत्य, अहिंसा और न्याय की बोली लगती रहती है। पीड़ित, वंचित, शोषित को फिर न्याय दिलाने आ जाओ। पीड़ित, वंचित, शोषित को फिर न्याय दिलाने आ जाओ। और ये कहना चाहता हूं कि ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब राह तुम्हारी तकते हैं। गांधी जी, ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब राह तुम्हारी तकते हैं। गीता, गुरबानी और कुरान तुम फिर से सुनाने आ जाओ। गीता, गुरबानी और कुरान तुम फिर से सुनाने आ जाओ और सत्य, अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाने आ जाओ। आह्वान करता हूं गांधी जी कि सत्य, अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाने आ जाओ। तुम देश पे मर मिट जाने का संकल्प जगाने आ जाओ। तुम देश पे मर मिट जाने का संकल्प जगाने आ जाओ। और सेवा, त्याग, समर्पण तो अब फर्जी बातें लगती हैं। सेवा, त्याग, समर्पण तो अब फर्जी बातें लगती हैं। हम सबके दिलों में सेवा का फिर भाव जगाने आ जाओ। हम सबके दिलों में सेवा का फिर भाव जगाने आ जाओ। और अनुजा जी आपको समर्पित कि यहाँ अमन की शम्मा जलाने को बस एक मुजाहिद बाकी है। यहाँ अमन की शम्मा जलाने को बस एक मुजाहिद बाकी है। और सारी दुनिया में अमन रहे, सद्भाव बढ़ाने आ जाओ। सारी दुनिया में अमन रहे, सद्भाव बढ़ाने आ जाओ। और 2 लाइनों के साथ मैं आप सबका फिर आभार व्यक्त करूंगा कि भारत पाकिस्तान नहीं, सारा संसार बुलाता है। देखिएगा अंशुपाल जी, अरोड़ा जी, रजनीश गोयल जी, रेणुका जी, कि भारत पाकिस्तान नहीं, सारा संसार बुलाता है।
भारत पाकिस्तान नहीं, सारा संसार बुलाता है। गांधी जी तुम आ जाओ, तुम्हें सारा जहां बुलाता है। गांधी जी तुम आ जाओ, तुम्हें सारा जहां बुलाता है। और जैसे अफ्रीका से आए थे वैसे ही फिर आ जाओ, जैसे अफ्रीका से आए थे वैसे ही फिर आ जाओ। हांडी चंपारण कलकत्ता भी फिर से तुम्हें बुलाता है। हांडी चंपारण कलकत्ता भी फिर से तुम्हें बुलाता है। हरियाणा हिमाचल सब फिर से तुम्हें बुलाते हैं। हरियाणा पंजाब हिमाचल सब फिर से तुम्हें बुलाते हैं। गुजरात बिहार और यूपी का हर जर्रा तुम्हें बुलाता है। गुजरात बिहार और यूपी का हर जर्रा तुम्हें बुलाता है। और एक कड़वा सच कहते हुए आज आपसे विदा लूंगा कि तेरे समर्थक और दीवाने पिटते तेरे देश में। मेरी भावना को समझने की कोशिश करिएगा सम्मानित साहित्यकारों, कि तेरे समर्थक और दीवाने पिटते तेरे देश में। गांधी तेरे नाम से नफरत हो गई तेरे देश में। गांधी तेरे नाम से नफरत हो गई तेरे देश में। और भूल चुके हम बुद्ध अशोका नानक के पैगामों को। संदेश देखिए कि भूल चुके हम बुद्ध अशोका नानक के पैगामों को। सत्य अहिंसा की नीलामी होती तेरे देश में। सत्य अहिंसा की नीलामी होती तेरे देश में। और चारों ओर है शोषण हिंसा, न्याय नहीं मिल पाता है। एक बहुत कड़वा सच कि चारों ओर है शोषण हिंसा, न्याय नहीं मिल पाता है। अब तो न्याय की बोली लगती गांधी तेरे देश में। अब तो न्याय की बोली लगती गांधी तेरे देश में। और तेरी जयंती पर श्रद्धा और ये सम्मान दिखावा है। तेरी जयंती पर ये श्रद्धा और सम्मान दिखावा है। जाति और धर्म पे हिंसा होती तेरे देश में। जाति और धर्म पे हिंसा होती तेरे देश में। और तेरे अपने चाहने वाले और दीवाने गुजर चुके। तेरे अपने चाहने वाले और दीवाने गुजर चुके। भूल चुके तेरी कुर्बानी गांधी तेरे देश में। भूल चुके तेरी कुर्बानी गांधी तेरे देश में। और तेरे सपनों संघर्षों को आज मुजाहिद ढूंढ रहा। तेरे सपने और संघर्षों को आज मुजाहिद ढूंढ रहा। बहनों को पैगाम सुनाता गांधी तेरे देश में। बहनों को पैगाम सुनाता गांधी तेरे देश में। तो गांधी जी के सिद्धांतों को, उनकी नीतियों को, वो गीता पढ़ते थे, रामधुन गाते थे। और इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। हर व्यक्ति की कोशिश होती, चाहे वो किसी धर्म का हो, जब वो इस दुनिया से जाए तो उसके चेहरे पर, उसके मुंह पर, उसकी जुबान पर उस परम पिता परमेश्वर का, उस अल्लाह और ईश्वर का, उस वाहे गुरु का नाम हो। वो जब यहाँ से गए, बहुत संकट भरा वक्त था वो, लेकिन उनके मुंह से जो अंतिम शब्द निकले, हम सलाम करते हैं उस महान आत्मा को। उसके मुंह से निकलने वाले शब्द आज भी दुनिया में उनकी गूंज बाकी है। हे राम, आइए हम उस महान आत्मा को श्रद्धांजलि दें। आइए हम उनके सपनों को साकार करने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया गांधी जी, संचालिका अंशुपाल जी, और हमारी एडवोकेट अनुजा मिश्रा जी, रेणुका अरोड़ा जी, रजनीश गोयल जी, और सभी सम्मानित जो उपस्थित हमारे अतिथि हैं। सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय गांधी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए रजनीश जी के पास चलते हैं। रजनीश जी, आप भी दो पंक्तियां जरूर कहें आज। सभी को नमस्कार करती हूँ पहले। और गांधी जयंती के शुभ अवसर पर और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन के शुभ अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। मैंने कल एक गीत के रूप में काफी लंबी कविता लिखी थी, तो उसके अंतरे तो 15 पर मैं 2-3 आपको समर्पित करती हूँ। आप सभी को सुनिए। स्वागत जी। सुनो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो सुनो बापू कहते थे, सुनो सुनो बापू। अंशु जी, हाँ जी, हेलो अंशु जी। हाँ जी, कहिए। आप क्या सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी अंशु जी, यहाँ का कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। अच्छा, हेलो। हाँ सुन पा रही हूँ, आप कहिए। यहाँ का कार्यक्रम जो है वो समाप्त हो चुका है, ठीक है? अच्छा, तो आप अपनी काव्य गोष्ठी जारी रखिए। जी ठीक है, ठीक है, शुक्रिया जी। जी रजनीश जी।
सुनो सुनो बापू कहते थे, मत कर हिंसा वो कहते थे। सुनो सुनो बापू कहते थे, मत कर हिंसा वो कहते थे। बच्चे लगते उनको प्यारे, वो लगते बच्चों को प्यारे। बच्चे लगते उनको प्यारे, वो लगते बच्चों को प्यारे। केवल धोती में रहते थे, मत कर हिंसा वो कहते थे। केवल धोती में रहते थे, मत कर हिंसा वो कहते थे। हरीश चंद्र से प्रभावित थे, हरीश चंद्र से प्रभावित थे, नाटक देख हुए अचंभित थे। हरीश चंद्र से प्रभावित थे, नाटक देख हुए अचंभित थे। सत्य को धारण करते थे, मत कर हिंसा वो कहते थे। सत्य को धारण करते थे, मत कर हिंसा वो कहते थे। भेदभाव गोरे काले का, भेदभाव गोरे काले का, अंग्रेजों के बोलबाले का। भेदभाव गोरे काले का, अंग्रेजों के बोलबाले का। घूंट अनादर पी कहते थे, मत कर हिंसा वो कहते थे। घूंट अनादर पी कहते थे, मत कर हिंसा वो कहते थे। अभी अंतिम पंक्तियां कहती हूँ क्योंकि थोड़ा थोड़ा समय मिला सभी को। राम नाम में बड़ी है शक्ति, राम नाम में बड़ी है शक्ति, गर कर ले हम उनकी भक्ति। राम नाम में बड़ी है शक्ति, गर कर ले हम उनकी भक्ति। हे राम मुख पर रखते थे, मत कर हिंसा वो कहते थे। हे राम मुख पर रखते थे, मत कर हिंसा वो कहते थे। सुनो सुनो बापू कहते थे, मत कर हिंसा वो कहते थे। मत कर हिंसा वो कहते थे। शुभ अवसर पर सभी को फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत और रेणु मिश्रा जी भी जुड़ी हुई हैं, तो आप भी 2 पंक्तियां जरूर सुनाएं। स्वागत करती हूँ। जी बहुत अंशुपाल, अनुजा मिश्रा जी, बाकी जितनी भी बेटियां हैं भारत देश की, जो कि अभी मुजाहिद जी ने बहुत सुंदर तरीके से अपना वक्तव्य रखा, अपनी रचनाएं रखी, अभी उन्होंने भी रखी अभी हमसे पहले, तो सबने अच्छी अच्छी रचनाएं सुनाई। सबने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी के विषय में अपने विचार व्यक्त किए। निसंदेह इससे अधिक किसी के लिए कुछ कह पाना मुश्किल है, लेकिन आजकल बेटियों पर जो हो रहे अन्याय है, मैं उसी को एक थोड़ा सा छोटे रूप में कि बेटियां वास्तविकता में है क्या, इतनी कीमती है और उनके साथ ये अन्याय हो रहा है, ये गलत है। जो भी हो रहा है समाज में सबको मालूम है, सब देख रहे हैं, सब जान रहे हैं। तो मैं उन गंदगियों को नहीं उकेरूंगी, केवल बेटी की उन अच्छाइयों को उकेरूंगी जो वास्तविकता में है। बस ओ लाडली शीर्षक के माध्यम से आपके समक्ष रखती हूँ। बहुत छोटे ही रूप में रखूंगी, आप सब ध्यान से सुने। ओ लाडली ओ मेरी लाडली, ओ लाडली ओ मेरी लाडली, प्राणों से प्यारी मेरी लाडली, प्राणों से प्यारी मेरी लाडली। तू मेरे आंखों की है रोशनी, तू मेरे आंखों की है रोशनी, तुमसे ही देखूं मैं दुनिया सारी, तुमसे ही देखूं मैं दुनिया सारी। ओ लाडली ओ मेरी लाडली, प्राणों से प्यारी मेरी लाडली। तुझसे सुबह तुझसे ही शाम है, तुझसे सुबह तुझसे ही शाम है, तुझसे जुड़ी मेरी सारी खुशी, तुझसे जुड़ी मेरी सारी खुशी। ओ लाडली ओ मेरी लाडली, प्राणों से प्यारी मेरी लाडली। तू मेरे बागों की है खुशबू, तू मेरे बागों की है खुशबू, तेरी महक मुझको प्यारी बड़ी, तेरी महक मुझको प्यारी बड़ी। ओ लाडली ओ मेरी लाडली, प्राणों से प्यारी मेरी लाडली। दर्द से भरता हृदय है मेरा, दर्द से भरता हृदय है मेरा, देखूं जो आंखों में आंसू तेरी, देखूं जो आंखों में आंसू तेरी। ओ लाडली ओ मेरी लाडली, प्राणों से प्यारी मेरी लाडली। तू मेरे गीतों का आधार है, तू मेरे गीतों का आधार है। बहुत अच्छे, बहुत खूब, जी मेरी रचना सभी,
तुझसे सजी मेरी रचना सभी, ओ लाडली ओ मेरी लाडली, प्राणों से प्यारी मेरी लाडली। बहुत सुंदर। है भारत की ताकत बड़ी, बेटी है भारत की ताकत बड़ी, भारत की हर बेटी प्यारी मेरी, भारत की हर बेटी प्यारी मेरी, ओ लाडली ओ मेरी लाडली, प्राणों से प्यारी मेरी लाडली। भारत की सभी बेटियों को समर्पित है। बहुत धन्यवाद अंशुल जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बधाई। आप इतना अच्छा सुना रही थी कि हम सब बिल्कुल मंत्र मुग्ध होकर सुन रहे थे, है ना? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सच्चाई बयान की, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी, बहुत सुंदर। बहुत बधाई आपको, बहुत ही सुंदर है। बहुत बहुत बधाई, बहुत मुबारकबाद। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अलका जी के पास। उनको शायद एक कार्यक्रम में जाना भी है, तो मैंने कहा पहले उनसे उनके पास आ जाते हैं। स्वागत है आपका, आप भी आज जरूर 2 पंक्तियां कहें। जी जी, बहुत बहुत आभार अंशु जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार करती हूँ। और आदर्श सेवा संस्थान का जो ये आज का जो कार्यक्रम है, इतना खूबसूरत कार्यक्रम है कि इसके बारे में कोई शब्द नहीं है। और इतना अच्छा हमारे बड़े भाई ने बोला, और वो भी बहुत अच्छा उन्होंने बापू के बारे में बोला, रेणुका जी का की किताब का विमोचन हुआ, और आप लोगों के इतने सुंदर सुंदर गीत। और अनुजा छोटी बहन जो मेरी, वो भी लगी रहती है, हम देखते हैं हमेशा, बहुत ही अच्छा। और अंशुल जी, आपको भी बहुत अभिनंदन करती हूँ, मंच को प्रणाम करती हूँ, क्योंकि अब बहुत ही कम समय है और कम समय में ही अपनी बात को समाप्त करना है। सीधे अपनी रचना पर आती हूँ, देखिएगा। अलका जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। तो उस पर मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। और बेटी की बात हुई तो मैं 4 पंक्तियां बेटी के लिए मैं बोलती हूँ, देखिएगा। युग की नई पहचान, नए युग की नई पहचान, बेटी का जो रखे मान, नए युग की नई पहचान, बेटी का जो रखे मान। आंगन छम छम पायल है, आंगन छम छम पायल है, ठुमक ठुमक कर चलती वो, आंगन छम छम पायल है, ठुमक ठुमक कर चलती वो, बेटी नैनों का काजल, खुशियों को भर देती वो, बेटी नैनों का काजल, बहुत अच्छे, भर बहुत अच्छे। नए युग की नई पहचान, बेटी का जो रखे मान। नन्हे नन्हे पाँव है जो, नन्हे नन्हे पाँव है जो, अंबर सी वो दिखती वो, नन्हे नन्हे पाँव है वो, अंबर सी वो दिखती वो, कजरा रे नैनों की उपमा तुतलाती बल खाती वो, कजरा रे नैनों की उपमा तुतलाती बल खाती वो, नए युग की नई पहचान, बेटी का जो रखे मान। पिता के सिर की पगड़ी वो, पिता के सिर की पगड़ी वो, उग आन मान मर्यादा वो, कर आलिंगन प्रेम सुधा से किलकारी भरती है वो, बहुत अच्छे, बहुत कर आलिंगन प्रेम सुधा से किलकारी भरती है वो, नए युग की नई पहचान, बेटी का जो रखे मान। भरे कलाई रक्षा बंधन, भरे कलाई रक्षा बंधन, भाई को यश देती वो, कर टीका माथे पर वो, सबने उछावर करती वो, कर टीका माथे पर वो, सबने उछावर करती वो, नए युग की नई पहचान, बेटी का जो रखे मान। और बेटी हर श्रृंगार है, पलकों का आधार है, संस्कृति का आकार है, उपमानों का तार है, उपमानों का तार है, बेटी। बहुत सुंदर। और आती बन जाती हूँ, देखिएगा।
सजी सलोनी देहरी है माँ के आंचल पहरी से, बाबुल का घर छोड़ चली जहाँ बढ़ी नित पढ़ी बली, नई फुक्की नई पहचान बेटी का जो रखे मान। आखिरी मन पे, आओ सब स्वीकार करे, आओ सब स्वीकार करे, नवयुग का सत्कार करे, आओ सब स्वीकार करे, नवयुग का सत्कार करे, अभिनंदन गुणगान करे, कोमल किस लय प्यार करे, अभिनंदन गुणगान करे, कोमल किस लय प्यार करे, नए युग की नई पहचान, बेटी का जो रखे मान, बेटी का जो रखे मान। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत 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 अच्छे, बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आभार। बहुत बढ़िया, बहुत बधाई आपको इतनी सुंदर गीत के लिए, बहुत बधाई। और बस क्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अपनी छोटी बहन अनुजा जी के पास। अनुजा जी, बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अंशु जी, और बहुत बहुत बधाई इसको सम्मान के लिए, और आदर्श सेवा समिति की पूरी टीम को और धर्मपाल जी को बहुत सी शुभकामनाएं कि उन्होंने इस माहौल में भी एक प्रोग्राम रखा, और बहुत जैसा कि बहुत सोच रहे थे काफी दिनों से, काफी अच्छी तरीके से संपन्न हुआ। और आज गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी जयंती की सभी को शुभकामनाएं। लाल बहादुर शास्त्री जी के और गांधी जी की जयंती पे पहले गांधी जी के लिए 4 लाइनें पढ़ती हूँ। चले नित सत्य के पथ पर सदा व्रत सत्य धारा है, चले नित सत्य के पथ पर सदा व्रत सत्य धारा है, रहा था नित्य है जिसको सुना चरखा दुलारा है। हम लोग सुनते थे गांधी जी चरखा चलाते थे, तो रहा था नित्य है जिसको सुना चरखा दुलारा है, वतन पर जा निछावर कर गया वो छोड़ कर लाठी, अहिंसा के पुजारी को यहाँ हिंसा ने मारा है, अहिंसा के पुजारी को यहाँ हिंसा ने मारा है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी के चरणों में भी 4 लाइनें अर्पित करते हैं कि देश प्रेम के प्रबल वेग से राजनीति में प्रवेश लिया, भारत की एकता और अखंडता के लिए जय जवान जय किसान का अटल संदेश दिया, जय जवान जय किसान का अटल संदेश दिया। फिर अब बेटी की बात हो रही है, तो अभी हाथरस की घटना जो हुई बहुत ही निंदनीय घटना है, उसी पे लिखा था, बहुत दिल दुखा कि आज भी हमारे देश में आजादी जिसको हम लोग बोलते, क्या सच में आजादी हम लोगों को मिली है, क्या सच में हम बेटियां आजाद हुए हैं? तो उसी पे लिखा था, क्या हुआ है हम कहाँ जा रहे हैं, क्या हुआ है हम कहाँ जा रहे हैं, कोई बतलाइए कैसे दिन आ रहे हैं, किस किनारे पे हैं खतरे के निशान, कितनी गहराई समझ ना पा रहे हैं, क्या हुआ है हम कहाँ जा रहे हैं। गांव गांव हर गली और हर डगर, सारे चौराहों को हो कस्बा या शहर, बेटियां की आबरूहें लुट रही, भीड़ हो सुनसान या कोई पहर, क्या हुआ हम कहाँ जा रहे हैं, कैसी आंधी है चमन में चल रही, हर कली खिलने से पहले ही डर रही, कब कहाँ मिल जाए कोई वहशी दरिंदे, घर से बाहर आने से अब क्यों है डर रही, अब घर से बाहर आने में अब भी है डर रही, ऐसी आजादी हमें ही क्यों मिली, ऐसी आजादी हमें है क्यों मिली, पूछती है घर की हर कोमल कली, जन्म नारी रूप में जो मिल गया, कौन पापों की सजा हमको मिली, कब तलक जलती रहेंगी लड़कियां, कब तलक जलती रहेंगी लड़कियां, और फिर उस शोक में मोमबत्तियां, कब रुकेंगी रेप की घटनाएं, और कब थमेंगी बच्चियों की सिसकियां, कब थमेंगी बच्चियों की सिसकियां। बहुत सुंदर, तो बहुत ही निंदनीय घटना है हमारे उत्तर प्रदेश की, और गांधी जी का सपना ऐसा भारत नहीं था, और हम चाहेंगे ऐसा भारत जल्द ही बदले जो अच्छे विचारों से युक्त हो। अब मैं आमंत्रित करती हूँ अंशुपाल जी हमारे बीच हैं, तो अंशु जी भी अपनी रखें तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत बधाई पहले तो आपको इतनी संवेदनशील कविता के लिए, आप बहुत अच्छा लिखती हैं अनुजा, ईश्वर आपकी कलम को और ताकत दे और इसी तरह बहुत आभार रहिए। बहुत अच्छा
अनुजा जी, मैं अंशुपाल जी के लिए 2 पंक्तियां पढ़ना चाहूंगी क्योंकि वो हमेशा सबके लिए 2 पंक्तियां पढ़ती है। मैं उनके लिए 2 बिल्कुल बिल्कुल बस उन्हीं के लिए, क्योंकि बहुत अच्छे से वो सबको आमंत्रित करती हैं। तो उन्हीं के लिए एक बेटी हूँ तो मैं संकल्प करती हूँ संघर्ष मैं करूंगी, हूँ भारत की बेटी अन्याय न सहूंगी, हूँ भारत की बेटी अन्याय न सहूंगी। अंशुपाल जी आइए, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया रेणु जी, बहुत शुक्रिया। और अंशु जी, मेरी तरफ से नेह के रूप में मैं आपको माला अर्पित कर रही हूँ, भाव पुष्प। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आप सबके इतने प्रेम का, और आप सबकी बातों को ही आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले तो मैं आज के दिवस की आपको, खुद को और हम सब भारतवासियों को बहुत बधाई देती हूँ। लेकिन फिर भी हाथरस की घटना सभी जानते हैं, दिल मेरा भी बहुत दुखा, और कल रात को एक कविता हुई तो वही कहना चाहती हूँ। और ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये एक संदेश है सभी बेटियों के नाम, सभी औरतों के नाम, सभी लड़कियों के नाम, कि मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है कि हम औरतों को, लड़कियों को खुद सशक्त होना पड़ेगा, खुद स्ट्रांग होना पड़ेगा, अपने आंख नाक कान खुद बनना पड़ेगा। अब समय थोड़ा ऐसा आ गया है कि किसी और पर भरोसा हम नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ी संवेदनशील पंक्तियां हैं, और मैं जो हमें सुन रहे हैं उन सबसे भी कहूंगी कि कोई इसे दिल पर मत ले, लेकिन दिल मतलब अंदर तक चोट लगी थी, तो वही पंक्तियां पढ़ने जा रही हूँ। स्वागत है, बिल्कुल स्वागत है अंशु जी। जी शुक्रिया। और थोड़ी रफ है, अभी फेयर नहीं कर रही है, पर वैसे ही पढ़ती हूँ। हाँ बिल्कुल स्वागत हम लोगों के साथ में। उठो बहनों, अब तुम्हें सांसों का कर्ज चुकाना होगा। सभी बहनों से मेरी हाथ जोड़कर ये प्रार्थना है कि अपने आप को, आप अबला नहीं है तो अपने आप को सशक्त कीजिए, स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए, और मेरी पंक्तियों को जरूर हृदय तक लीजिएगा। कहती हूँ, उठो बहनों, अब तुम्हें सांसों का कर्ज चुकाना होगा। कानून नहीं है अगर देश में, शासक तुम्हें बन जाना होगा। कानून नहीं है अगर देश में, शासक तुम्हें बन जाना होगा। और बुरी नजर जो डाले उसकी आंख कर दो बाहर अब तुम। बहुत सुंदर। बुरी नजर जो डाले उसकी आंखें कर दो बाहर अब तुम। अस्मिता जो भंग करे उसे नपुंसक स्वयं बनाना होगा। बहुत अच्छे। अस्मिता जो भंग करे उसे नपुंसक स्वयं बनाना होगा। कमजोर नहीं हो तुम खुद जननी हो। कमजोर नहीं हो तुम खुद जननी हो। बेशक। खत्म करोगी नामर्दों को, वादा ये कर जाना होगा। कमजोर नहीं हो तुम जननी, तुम खुद जननी हो। खत्म करोगी नामर्दों को, ये वादा खुद कर जाना होगा। और उन औरतों को, उन बहनों को कहना चाहती हूँ जिनके घर में खुद बुरे काम हो रहे हैं, कि वो भूल जाती हैं कि वो औरत भी हैं। मतलब ऐसा कोई भी इंसान जो आपके घर में रहता है और दुष्कर्म करता है, उससे कोई नाता किसी भी औरत का नहीं होना चाहिए। उस पर कहती हूँ कि माँ, बहन, पत्नी, बेटी हो, औरत हो क्यों भूल गई तुम। माँ, बहन, पत्नी, बेटी हो, औरत हो क्यों भूल गई तुम। अपने घर के दुशासन को तुमको अब जलाना होगा। अपने घर के दुशासन को तुमको अब जलाना होगा। अच्छा है। और पालती हो जाने क्यों तुम आस्तीन के सांपों को। ऐसे लोगों को मनुष्य तो कह ही नहीं सकते, तो उसी पर बड़ा दुख से कहती हूँ। पालती हो जाने तुम क्यों आस्तीन के सांपों को। ऐसे पापी की खातिर ममता को जलाना होगा। सॉरी, ऐसे पापी की खातिर ममता को कफन पहनाना होगा। फिर से पढ़ती हूँ, ये कुछ रफ लिखा है ना तो ठीक से आ नहीं पाया। नहीं बहुत अच्छा है, भाव अच्छे हैं। पालती हो जाने तुम क्यों आस्तीन के सांपों को।
ऐसे पापी की खातिर ममता को कफन पहनाना होगा। और बस आखिरी की पंक्तियां कहती हूँ कि प्रियंका, निर्भया, मनीषा कितनी और गवाओगे। अच्छा। प्रियंका, निर्भया, मनीषा कितनी और गवाओगे। फिर से दुर्गा पूजी जाए, काली तुम्हें बन जाना होगा। फिर से दुर्गा पूजी जाए, काली तुम्हें बन जाना होगा। उठो बहनों, मतलब ये फिर से कहती हूँ कि उठो बहनों, अब तुम्हें सांसों का कर्ज चुकाना होगा। अब तुम्हें सांसों का कर्ज चुकाना होगा। ये एक अनुरोध है, विनती है सब लड़कियों से, सब स्त्रियों से कि अब हमें खुद अपना हथियार उठाना होगा। बस ये कुछ संवेदनशील पंक्तियां हैं। हो सकता है मैं इस तरह से लिखती नहीं हूँ, तो हो सकता है कोई अपशब्द का इस्तेमाल हुआ हो, उसके लिए माफी चाहती हूँ। लेकिन नहीं, बहुत सुंदर, इन्हीं पंक्तियों की आज शब्दों समाज का को जरूरत है। अनुजा जी, शब्दों का संयोजन बहुत अच्छा है, भाव बहुत अच्छे हैं, बहुत बधाई जी। बहुत शुक्रिया, आभार, शुक्रिया। आज ऐसे ही रहना चाहिए। अंशुपाल जी लाजवाब है, बहुत बहुत बधाई। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत यथार्थ परक रचना है आपकी अंशु जी, और बहुत सुंदर रचना है। बहुत सुंदर। मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, मैंने भी अपनी भावना लिखी है, मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ, सभी लोग पढ़िएगा और बताइएगा कैसी है। जी जरूर। मैंने अपनी एक बिटिया अपनी वहाँ की पिछली बार कुछ दिन पहले वहाँ की जो खत्म हुई थी, जली थी, वो प्रियंका नाम था, क्या नाम था उसका जी, उस पर भी मैंने लिखा था, प्रियंका रेड्डी शायद थी वो। जी प्रियंका रेड्डी जी, अब ये बच्ची यहाँ की है। हाँ, प्रियंका रेड्डी जी। हाँ उसके साथ भी बहुत ज्यादती हुई थी, अमानुषिकता हुई थी। जी। देखिए, कानूनों से संरक्षण नहीं हो सकता है, हम सबको एकजुट होकर आवाज उठानी होगी। और जो हमने कहा कि हमें अपनी सोच को बदलना होगा। बिल्कुल 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 सही कही थी। बिल्कुल जी, यही मैंने भी कहने की कोशिश करी कि कानून अगर नहीं है इस बात पर, तो इस बात पर शासक खुद बन जाना होगा। कुछ फैसले हम खुद ले सकते हैं। कानूनी प्रक्रिया बहुत है अंशु जी, कानूनी प्रक्रिया इतनी लंबी है, बहुत कानून है। और सर जानते होंगे, मुजाहिद सर जानते होंगे आप कि कानूनी प्रक्रिया कितनी जटिल होती है, तो आम आदमी के लिए बहुत जटिलताओं के साथ गुजरना होता है। कि कानून की बोली लगती है, इंसाफ की बोली लगती है जी। और जो बची कुची वो नेताओं की बोली चल जाती वहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। ये संरक्षण जब तक खत्म नहीं होगा, ये संरक्षण जब तक खत्म नहीं होगा नेताओं का, तब तक बच्चियों का भला नहीं होने वाला। कुछ नहीं हो सकता। नेता होते हैं बेपेंदी के लोटे। बिल्कुल 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 सही कहा। बिल्कुल। और मुझे लगता है इन्हीं पंक्तियों के साथ आज इस गोष्ठी को यही समापन करते हैं, क्योंकि ये एक ना खत्म होने वाला मुद्दा है जिस पर हम बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है मैं पूरी कोशिश करूंगी, और हम सब कोशिश करते रहते हैं, जितने जो कलमकारी हैं वो जरूर कोशिश करते रहते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हमें सुन रहे हैं, अगर हम किसी एक या दो व्यक्तियों को भी प्रभावित कर सके, तो ये समझ लीजिए कि हमारी कलम सार्थक हो गई। इन्हीं पंक्तियों के साथ फिर मिलते हैं, अलविदा नहीं कहूंगी, फिर मिलेंगे कहूंगी। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए, आप सबको बहुत बहुत बधाई। एक बात कहना चाहती हूँ अंशु जी, मैं एक कार्यक्रम बेटियों पे ही रखूंगी, अपनी संस्था के द्वारा मैं एक कार्यक्रम सिर्फ बेटी पर कर रखूंगी। और हम सभी जैसे आज इकट्ठा हुए हैं, वैसे ही उस सैटरडे को हम सब इकट्ठा होंगे। मैं अंजल से सारा नंबर अंजल को सारा दे दूंगी, वो जानती है सबके नंबर और जो भी है। और इस तरीके से एक कार्यक्रम मेरा माँ दुर्गा साहित्य सांस्कृतिक संस्था की तरफ से एक कार्यक्रम सैटरडे को होगा, और आप लोगों को इत्तला कर दूंगी। और मैं चाहूंगी कि आप लोग उस दिन सिर्फ बेटी पर भी अपने सिर्फ विचार रखें। जी बिल्कुल। तो एक तरीके की ये श्रद्धांजलि मैं रख देना चाहती हूँ, इस बच्ची को श्रद्धांजलि देते हुए मैं इस कार्यक्रम को थोड़ा सा विस्तृत रूप देना चाहती हूँ। जरूर जरूर, बहुत अच्छा विचार है आपका, बता दीजिएगा आप सबको ताकि सब लोग जुड़ सके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बस चलते चलते मैं अपने सभी श्रोताओं को, दर्शकों को ये भी बता दूं कि आज से प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच का 3 दिवसीय कार्यक्रम शांति पर हो रहा है, और मैं अपने फेसबुक पर भी उसका कार्यक्रम की सारी जानकारी पोस्ट करूंगी।
3 दिन लगातार कार्यक्रम होंगे, अलग अलग कार्यक्रम होंगे, तो जो कार्यक्रम आप अटेंड कर सकें जरूर करें। हर पोस्टर पे जूम का नंबर भी दिया जाएगा, आप जूम पर भी अटेंड कर सकते हैं, नहीं तो प्रेरणा दर्पण के पेज पर लाइव तो आएगा ही। आप सब जुड़िए, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अच्छी बातें पहुंचे, ये हम सबका कर्तव्य भी है। तो जल्दी मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। और आज शाम को मैं हाजिर होंगी गजल नाइट लेकर गुलाम साबिर साहब के साथ और अंजू पांडे जी के साथ। उसका लिंक मैं थोड़ी देर में फेसबुक पर शेयर करती हूँ। हम सब जुड़ेंगे सर। जी, सब लोग जरूर जुड़े और आनंद लें। इसी के साथ सभी को प्रणाम करती हूँ। नमस्कार। ओके, नमस्कार।